हमारे गांव में एक गठरी सोना छोड़ कर गया था तो एक के घर में एक गठरी सुरंग बनाई थी यहाँ पे। सुरंग बना दी थी यहाँ पे। मतलब कहाँ तक सुरंग खोदी थी वो? ये यहाँ तो नजोबाद तक अंदर, नजोबाद से अंदर रखा ना। तो वहीं पे बंद कर रखा था क्या सुल्ताना डाकू को? 6 किलोमीटर। कुल मिला के सुल्ताना डाकू को पकड़ नहीं सका था। इस टाइप से मतलब ये टनल और ऐसी ऐसी सुरंगें थी जो भाई उसको भी पता थी। ज्यादातर वो अंग्रेजों का ही सोना रहता था। अंग्रेजों का खजाना लूट के गरीबों में दान दे देते थे। एक और को सही भी था, अंग्रेजों ने भी तो हमसे लूटा है जितना भी भाई, वो लूट के भाई वो मतलब अपने देश का थोड़ा ही और क्या उनसे लूट के भाई दोबारा गरीबों में दे दिया। एक खास बात ये मुझे सबसे बढ़िया लगी, जिसने कभी भी गरीबों को परेशान नहीं करा। हाँ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई आज आप सोच रहे होंगे मैं गाड़ी से कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई आज हम एक ऐसे डाकू के किले पर जा रहे हैं जिसे इंडिया का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अब रॉबिन हुड के नाम से तो भाई कुछ लोगों को पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। हम सुल्ताना डाकू के किले पर जा रहे हैं जो भाई नजीबाबाद में है। भाई बहुत फेमस है और बहुत बड़ा किला है उसका। लगभग भाई 40 एकड़ में उसका किला बना हुआ है। और भाई अभी कितने किलोमीटर दूर होगा और किला हो? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर किला हो। तो भाई अभी बने रहे वीडियो में, चलते हैं भाई। जो सुल्ताना डाकू था वो इस लेवल का डाकू था, मतलब ब्रिटिशर्स की नाक में भी दम कर रखा था इसने। मतलब अंग्रेजों की लिस्ट में मोस्ट वांटेड में से एक नाम था इस डाकू का। इसकी एक खास बात ये मुझे सबसे बढ़िया लगी, जिसने कभी भी गरीबों को परेशान नहीं करा। हाँ, है ना? गरीब मतलब उनसे अंग्रेजों से खजाना लूटता था, वो गरीबों में बांट देता था। ये सबसे बढ़िया खास बात थी इसके में। इसलिए गरीब लोग इधर जाने भी ले जाते। गरीबों का मसीहा था। हमारे गांव में एक गठरी सोना छोड़ कर गया था तो एक के घर में एक गठरी। मतलब तुम्हारे गांव में रही समय आज भी। अच्छा जी, एक गठरी सोना तो व्यवहार करोड़ तो मतलब अब भी है तुम्हारे गांव में वे? आदमी है। अच्छा जी, ज्यादातर वो अंग्रेजों का ही सोना रहता था। अंग्रेजों का खजाना लूट के गरीबों में दान दे देते थे। एक और को सही भी था, अंग्रेजों ने भी तो हमसे लूटा है जितना भी भाई, वो लूट के भाई वो मतलब अपने देश का थोड़ा ही और क्या उनसे लूट के भाई दोबारा गरीबों में दे दिया। तो वो चोरी थोड़ी ना हो भाई, चोर से चोरी होगी एक तरीके से, चोरी नहीं हुई वो। सही भी था भाई, मतलब इतना बुरा इंसान नहीं था देखा जा रहा सुल्ताना डाकू। मतलब जो गरीबों के बारे में इतना सोच रहा है। और रह गया थोड़ी दूर, अंग्रेज तो खिलाफ थे ना उस समय पे, हुकूमत थी अंग्रेजों की। और नुकसान उनका हो रहा था इस वजह से। जब इसे पकड़ा था मतलब क्या कहते हैं, पैरों की तरफ से इसे गोल्ड में मिलवा दिया था। कहते थे ऐसे ही। और शुरुआत इतनी सबसे चोरी मतलब स्टार्टिंग चोरी जो की थी इसमें एक अंडा चुराया था। अरे देखो भाई इतिहास रख दिया चोरी में इनने। आ गया भाई, इतना बड़ा एंट्रेंस है भाई स्टार्टिंग का। तो बहुत बड़ा है यार भाई। ये दीवार बाकी में इतनी चौड़ी होगी है इसकी। बहुत चौड़ी दीवार है इसकी। तो गेट बंद कर रखा। वही आ गया भाई सुल्ताना डाकू के किले पर। भाई ये देखो एंट्रेंस है भाई इसका। अरे भाई मौत तक है भाई, देखो तो भैया बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। यहाँ पे था भाई, तो बंद कर रखा गया पूरा। गवर्नमेंट ने मतलब अलाउ नहीं कर रखा अब जब ऊपर जाना। वरना यार पहले इतना सिस्टम नहीं था, अब तो भैया बहुत चीजें चेंज कर दी। बाथरूम भी बन गई।
ये कुएं पे जा रहे हैं, देखते हैं भाई। कम में चढ़ दे इसके तो मुझे एक तो जब से वो आए थे ना योगी। की वजह से बंद करवाया। अच्छा, उसने ध्यान दे दिया होगा। अब तो सब चीज भैया, सब चीज मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा ऊपर जाना, जैसे पहले चले जाते थे। सरदार की जमीन है सुनना वाला है। ये तो वैसे जमीन तो सरकारी है, वैसे सरकारी है। सरकार के अंडर आ गया तो सब चीज ही। ये होता भाई कुआं, मतलब यहाँ से क्या, मतलब सुरंग बनाई थी यहाँ पे। अच्छा, वो इतना बड़ा कुआं खोदा था। अब सुरंग कहाँ को रास्ता पता नहीं याद क्या हुआ। और अब तो सब चीज चेंज हो गई भाई। पहले तो इतनी बड़ी इन्होंने जगह खोद दी थी जो तो मतलब कहाँ तक सुरंग खोद दी थी? ये यहाँ से नजियाबाद तक अंदर, नजियाबाद के अंदर था ना। अच्छा जी, नजियाबाद तक। नजियाबाद के अंदर खाना है कम, ये सो कम से कम। तो वहीं पे बंद कर रखा था क्या सुल्ताना डाकू को? किलोमीटर वहीं पे बंद कर रखा था क्या उसे? हाँ, सुल्ताना डाकू का रखा हो या मतलब कि उसके साथी उत्तियों का रखा हो किसी। मतलब यहाँ पे कुल मिला के सुल्ताना डाकू को भी पकड़ नहीं सका था इस टाइप से। मतलब ये टनल और ऐसी ऐसी सुरंगें थी जो भाई उसको भी पता थी। ऐसी सुरंगें थी इसमें, कोई पकड़ ही नहीं सका था। ये देखो भाई, इतना बड़ा। भाई ज्यादातर तो सभी सुल्ताना डाकू को जानते होंगे, स्पेशली यूपी से जो है वो तो भाई देखो सभी जानते होंगे। अदर स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर अदर स्टेट से जो वीडियो देख रहा है तो एक बार कमेंट में बताओ भाई सुल्ताना डाकू को कौन कौन जानता है। तो बताते हैं भाई कि एक रात में बनाया गया है पूरा, ये मतलब किला एक रात में बनाया गया है। और भाई सुल्ताना डाकू ने इस किले में मतलब जब वो इस किले में होता था और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर जो भी पकड़ने आते थे तो वो कभी पकड़ा नहीं जाता था भाई। मतलब इस क्या बोलते किले में ऐसे ऐसे टनल, ऐसी ऐसी सुरंगें हैं जो सिर्फ सुल्ताना डाकू को ही पता था। और भाई और कोई नहीं पकड़ सकता था उसे। पता नहीं भाई कैसी कैसी सुरंगें थी। अब तो भाई गवर्नमेंट ने मतलब अलाउ नहीं कर रखा, अब तो सब जगह बंद कर दिया। वरना हम बताते हैं आपको ऊपर चढ़ करके, ये था पूरा। तो भाई जब इसका सुल्ताना डाकू का नाम भाई बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया भाई, बहुत राज्यों में इसे लोग जानने लग गए थे और इसके नाम से कांपने लग गए थे। तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें लगभग 300 लोग थे। एंड में भाई वो पकड़ा भी जाता है। बताया जाता है कि उसकी गैंग के एक आदमी ने क्या बोलते गद्दारी करती थी, जिस वजह से उसका ठिकाना पता चल जाता है और वो पकड़ा जाता है। तो जब उसको फांसी होने वाली थी तब उसने ब्रिटिश ऑफिसर फेडरिक वॉल्टर से रिक्वेस्ट की अपनी लाइफ स्टोरी लिखने की। तो फेडरिक वॉल्टर को उसकी लास्ट विश पूरी करनी पड़ी। एंड बाद में उसने उसके नाम की एक कन्फेक्शनरी डायरी लिखी जिसमें सुल्ताना डाकू ने अपने बचपन से लेके डाकू बनने तक की पूरी कहानी बताई। बाद में ये डायरी इंडियन रॉबिन हुड के नाम से पब्लिश हुई। आप भाई गूगल और अमेजोन पे भाई मतलब बाई कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आप सुल्ताना डाकू को हीरो मानते हो या विलन।